हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आशु जन सेवा केंद्र। आज की वीडियो में आप सभी को एक ऐसी स्कीम के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि भारत सरकार द्वारा उन लोगों के लिए है जो कि लकड़ी का काम करने वाले हैं, नाव बनाने वाले हैं, सुनार हैं, राजमिस्त्री हैं, लोहार हैं, औजार बनाने वाले हैं, ताला बनाने वाले हैं, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले हैं, पत्थर तोड़ने वाले हैं, पत्थर तराशने वाले हैं, मोची हैं, जूता बनाने वाले हैं, डॉल बनाने वाले हैं, धोबी हैं, टेलर हैं, मछली का जाल बनाने वाले हैं, फूलों का हार बनाने वाले हैं। अगर आप इनमें से कोई भी एक है तो ये स्कीम आप सभी के लिए है। इस स्कीम में मैं आप सभी को ए टू जेड तमाम जानकारी दूंगा। ये स्कीम उन सभी के लिए है जो कि खुद काम करना चाहते हैं और उनके पास पैसे नहीं है, तो गवर्नमेंट आपको ट्रेनिंग भी देगी, आपको एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराएगी और उन सभी को लोन भी प्रोवाइड कराएगी। इसमें सबसे पहले एक बेसिक ट्रेनिंग होगी जो कि 5 से 7 दिन की होगी, मतलब टोटल 40 घंटे की। उसके बाद एक एडवांस ट्रेनिंग होगी जो कि पूरे 15 दिन की होगी, मतलब 120 घंटे की। सबसे खास बात यह है कि गवर्नमेंट इसमें आपको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराएगी, सर्टिफिकेट भी देगी और उस ट्रेनिंग करने के आपको पैसे भी मिलेंगे, पूरे 500 रुपये पर डे। और अगर आप औजार खरीदना चाहते हैं तो उसमें भी आपको 50,000 रुपये देगी। फिर अगर आपको 1 लाख का लोन चाहिए तो आपको पूरे 1 लाख का लोन मिलेगा 18 महीने के लिए, और 2 लाख का लोन चाहिए तो आपको पूरे 30 महीने के लिए मिलेगा। इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो 5% होगा बेनिफिशियरी के लिए। चलिए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने वेबसाइट ब्राउजर पर जाइए। वहाँ पे आपको टाइप करना है pmvishkarma.gov.in। आप डायरेक्टली अपने ब्राउजर पर pmvishkarma.gov.in पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे लॉगिन पे जाना है, आपको लॉगिन सीएससी पे जाना है, फिर सीएससी रजिस्ट्रार आर्टिशन पर क्लिक करना है आपको। आप इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा। उसके बाद ये आपका सीएससी का वेब पेज है और यहाँ पे अपना जो भी आपका सीएससी का आईडी और पासवर्ड है वो डालिए। उसके बाद कैप्चा कोड डालिए, फिर आप यहाँ पे साइन इन पे क्लिक कर दीजिए। साइन इन पे क्लिक करने के बाद आपसे पूछेगा कि आपके परिवार में कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है क्या, तो यस नो में जवाब दीजिए। उसके बाद अगर आपका कोई लोन चल रहा है, पीएम स्वनिधि या फिर मुद्रा लोन या फिर कोई और सा भी कोई गवर्नमेंट लोन चल रहा है, तो आपको यस पे क्लिक करना है। नहीं तो आप नो पे क्लिक करके यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हैं। आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद आपसे यहाँ पे दो स्टेप और मांगेगा आपसे। सबसे पहले में ऊपर मांग रहा है जो आपके आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर लिंक है, आपको वो डालना था। आप या ये ध्यान से रखने वाली बात है कि आपको वही नंबर डालना है जो आपके आधार कार्ड पे डला हुआ है। उसके बाद नीचे आपको अपना आधार नंबर डाल लेना है जो आपका 12 डिजिट का नंबर होता है। उसके बाद यहाँ कैप्चा कोड डालिए। कैप्चा कोड पे डालने के बाद फिर आपको ये एग्रीमेंट पे क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। ये क्लिक करने के बाद आपका एक नया पेज खुलेगा। उसके अंदर आपका जो भी मोबाइल नंबर है आपको वो मांग रहा है। आपको फिर दोबारा मोबाइल नंबर डालना है अपना। मोबाइल नंबर डालने के बाद आप मोबाइल नंबर डालिए। उसके बाद मोबाइल नंबर डालने के बाद नीचे कैप्चा कोड पे क्लिक करिए। फिर कैप्चा कोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिर दोबारा लॉगिन कर दीजिए। अब इसके बाद नया पेज खुलेगा। ये नए पेज में आपके पास एक ओटीपी जाएगा जो आपके मोबाइल नंबर पे जो आपने अभी डाला है उस नंबर पे एक ओटीपी आया होगा आपके पास। तो आप उस ओटीपी को यहाँ पर डालिए। 6 डिजिट का ओटीपी डालने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू कर दीजिए। ये कंटिन्यू करने के बाद उसके बाद आपसे आधार वेरिफिकेशन मांगेगा, मतलब आपका बायोमेट्रिक मांगेगा, आपके थंब प्रिंट लगेंगे इसके अंदर। तो आप यहाँ पे एग्रीमेंट पे क्लिक करके आप वेरीफाई कर दीजिए। उसके बाद आप डिटेल खुल जाएगी यहाँ पूरी आपकी। ये डिटेल कुछ ऑटोमेटिक फिल हुई होगी जो आपके आधार कार्ड से लिंक होकर आई होगी। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें चुन लेनी है, जैसे आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, आपकी कैटेगरी क्या है। अगर आप दिव्यांग हैं तो यस पे क्लिक करिए। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं सेम स्टेट में तो यहाँ यस नो पे क्लिक करके आप इसे ओके कर दीजिए। अगर आपका बिजनेस भी सेम डिस्ट्रिक्ट में है तो यस करिए। आप माइनॉरिटी में हैं तो यस नो पे क्लिक करिए। माइनॉरिटी में कौन सी कैटेगरी है उस पर क्लिक कर दीजिए आप। उसके बाद नीचे आइए, यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल में मांग रहा है। कॉन्टैक्ट डिटेल और आधार नंबर ये ऑटोमेटिक फिल हुआ आएगा। उसके बाद आपका पैन नंबर मांग रहा है, ये ऑप्शनल है। अगर आपका पैन कार्ड बना हुआ है और आप लगाना चाहते हैं तो नया लगा दीजिए, नहीं तो आप इसे छोड़ दीजिए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर नीचे अगर आपके आधार कार्ड से मतलब अगर आपका राशन कार्ड बना हुआ है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा। अगर नहीं बना हुआ है और आपको परिवार की डिटेल ऐड करनी है तो यहाँ पे ऐड रो पे क्लिक करके आप अपने फैमिली डिटेल डाल सकते हैं। और उसके बाद नीचे आना है आपको। यहाँ पे नीचे आधार एड्रेस मांग रहा है। आधार एड्रेस में जो भी आपका आधार एड्रेस है वो ऑटोमेटिक उठा लेगा यहाँ पे। उसके बाद ये पूछ रहा है कि आप क्या सेम जगह रहते हैं जो आधार कार्ड पे डला हुआ है। अगर रहते हैं तो यहाँ कर दीजिए, यस कर दिए, नहीं तो आप अदर पे क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पे अगर आप उसी ग्राम पंचायत में रहते हैं तो यहाँ पे यस क्लिक करिए, मतलब गांव में रहते हैं। नहीं तो आप शहर में रहते हैं तो नो करके आप अपना शहर के नाम चुन लीजिए। उसके बाद नीचे आना है आपको। यहाँ पे आपका प्रोफेशनल मांग रहा है, वो आप काम क्या करते हैं। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आप टेलर हैं वगैरह, जो भी है आपका प्रोफेशन है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद एग्रीमेंट पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद अगर आपका बिजनेस सेम स्टेट में है, जो आपका सेम आधार कार्ड में एड्रेस है, अगर वही सेम आपका एड्रेस बिजनेस का है तो आप उस पर क्लिक कर दीजिए, नहीं तो आप अदर पे क्लिक करके
नीचे जो भी आपका दुकान शॉप आपका जो भी काम जहाँ भी आप काम करते हैं आपको वो डिटेल डाल लेनी है। वो डिटेल डालने के बाद अपना स्टेट चुन लेना है, फिर बिजनेस के डिस्ट्रिक्ट चुन लेनी है आपको, और फिर आइए आप यहाँ से, और आपको बार बार ये फॉर्म सेव करके चलना है, और सेव करने के बाद यहाँ से आप नेक्स्ट कर दीजिए। ये नेक्स्ट करने के बाद आपके पास एक नया पेज खुलेगा जिसके अंदर आप क्रेडिट रिपोर्ट मतलब आपका बैंक डिटेल जो है आपको वो चुन लेनी है। आपको जो भी आपका बैंक का नाम है आप यहाँ पे वो सिलेक्ट कर लीजिए, और सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे आपका जो भी IFSC कोड है आप यहाँ पे वो डाल दीजिए। डायरेक्ट आपको IFSC कोड डालना है, उसके बाद इसके साइड में जो सर्च बार का ऑप्शन है आपको उस पर क्लिक कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे IFSC कोड डाला, और IFSC कोड डालने के बाद मैंने यहाँ पे सर्च बार पे क्लिक कर दिया तो मेरा ऑटोमेटिक यहाँ पे ब्रांच का नाम आ गया है। और फिर आपको अपना अकाउंट नंबर डाल लेना है, जो भी आपका अकाउंट नंबर है आप यहाँ पे डालिए। यहाँ पे अकाउंट नंबर 2 बार मांगेगा, फर्स्ट पार्ट मांगेगा, उसके बाद सेकंड दोबारा लिखना पड़ेगा आपको अकाउंट नंबर यहाँ पे, जो सेम आपने यहाँ पे डाला है पहली बारी में वही आप दोबारा लिख लीजिए यहाँ पर। अकाउंट नंबर डालने के बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आपको यहाँ पे पूछ रहा है क्रेडिट सपोर्ट। अब देखिए गवर्नमेंट क्या है, अगर आपको काम करने के लिए लोन चाहिए तो गवर्नमेंट आपको 1 लाख का लोन देगी, वो भी 5% इंटरेस्ट के, आपको 18 महीने में चुकाने होते हैं। फिर अगर आप 1 लाख का जो आपका लोन है वो सही दे देते हैं तो आपको 2 लाख का लोन मिलेगा, वो 5% इंटरेस्ट पे 30 महीने के लिए। अगर आप हाँ जितने भी आपको लोन की ज़रूरत है आप यहाँ पे लोन की अमाउंट डालें और सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद अगर आपको बैंक से ये चीज़ें मतलब आपको जो लोन चाहिए, आपको लोन किस चीज़ के लिए चाहिए, अगर आपको कोई बिजनेस एक्सपेंस के लिए चाहिए जो भी है यहाँ पे आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे डिटेल लेनी है। अगर आपका कोई पहले लोन चल रहा है आपका तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है कितना लोन है बकाया है, आपको वो चुनना है। आपकी कितनी EMI जा रही है, टोटल आपके फैमिली मेम्बर में कितने इनकम आपकी, टोटल कितनी इनकम है वो लिखनी है आपको। नहीं तो आप यहाँ पे नो क्लिक करके सेव कर दीजिए। उसके बाद थर्ड स्टेप इसके अंदर है स्किल ट्रेनिंग। देखिए आपको 5 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी, ये बेसिक ट्रेनिंग होती है, और एक एडवांस ट्रेनिंग होती है वो 15 दिन की होती है। आपको पर डे के हिसाब से 500 रुपये का आपको दिया जाएगा। स्किल ट्रेनिंग आपको गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद टूल किट भी आपको मिलेगी जो 15,000 रुपये की होगी। ये आपको इसके आपको कोई चार्ज नहीं देना 15,000 रुपये का, ये आपको गवर्नमेंट आपको टूल किट फ्री प्रोवाइड करेगी ट्रेनिंग देने के बाद। इसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलता है। आपके बाद जो आपको मार्केटिंग सपोर्ट चाहिए, आपको ई-कॉमर्स के लिए चाहिए या फिर सर्टिफाइड रिक्वायर्ड चाहिए, आपको एग्जीबिशन के लिए चाहिए, आपको जो भी है आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ से ओके कर दीजिए। फिर ये आपका ये डिक्लेरेशन पेज है, आप यहाँ पे एग्री का क्लिक करके आप यहाँ सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। ये आपका पूरा फॉर्म ओके हो गया है। अब आपको आपके सामने ये आपका एप्लीकेशन नंबर आ गया है, आप इसे कहीं नोट डाउन कर लीजिए, ताकि अगर आपसे कुछ गलती हो जाए पेज में या फिर नेट बंद हो जाए तो आप दोबारा निकाल सकते हैं। तो आपको जब भी आपको इसका स्टेटस मालूम करना तो आप यहाँ से स्टेटस मालूम कर सकते हैं, और ये आपका एक प्रिंट आउट निकल जाएगा, आप इसे प्रिंट आउट निकाल के अपने पास सेव रख लीजिए। फिर जब भी आपका नंबर आएगा आपको वहाँ से कॉल आ जाएगी, या फिर आप डायरेक्टली गवर्नमेंट के जो भी ऑफिस है आप वहाँ जाके इसके बारे में मालूम कर सकते हैं। तो आपको दोस्तों कैसे लगी ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करके बता सकते हैं। तो मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगा कि आपको कमेंट की पूरी पूरी जानकारी दूँ। मेरी तरफ से आपको फॉर्म कैसा लगा आप ये ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, उन लोगों तक पहुँचाएँ जिनके पास नहीं पहुँचा है।